everyone. I hope you will be quite well at your home. In previous video, we study Arun Kolatkar's first poem, The Old Woman. In this video, we study his second poem, The Bus. तो इस कविता में जो कवि कोलात्कर है, जैसा कि पिछली कविता में बताया गया है कि वो जैजूरी गया हुआ है। जैजूरी जो है वो साउथ ईस्ट पुणे में खंडोबा देवी का एक मंदिर है, जहाँ पर खंडोबा देवी की पूजा की जाती है और वो एक धार्मिक स्थल है। अब जो कवि कोलात्कर है वो वहाँ पर बस के द्वारा जाता है और वह बस जो है राज्य पथ परिवहन निगम अर्थात जो रोडवेज बस होती है, जो गवर्नमेंट जो बस होती है, उसके द्वारा वो जैजूरी जाता है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The tarpaulin flaps are buttoned down on the windows of the state transport bus all the way up to जैजूरी। जब हम पहली 3 लाइनों को पढ़ते हैं, इन लाइनों में हमें पता चलता है कि जो कवि है वो जैजूरी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस राज्य पथ परिवहन निगम की बस से जाता है और बस की हालत हमें पहली ही लाइन से पता लगता है कि वो बस जो है वो जर्जर हालत में है और उसके जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं और उन शीशों के स्थान पर टारपोलिन फ्लैप्स जो तिरपाल का मोटा जो कपड़ा होता है वो उन शीशों के स्थान पर लगाया गया है और बटन डाउन और उसको ऊपर से नीचे तक बटन कर दिया गया है। ऑन दी विंडोज खिड़कियों में ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट बस उस राज्य पथ परिवहन निगम की बस में ऑल द वे अप टू जैजूरी और वो भी पूरे रास्ते। इससे पता लग रहा है कि वो जो टारपोलिन फ्लैप्स हैं वो पारदर्शी तो है नहीं, जैसे शीशे की तरह पारदर्शी तो है नहीं कि शीशे में हमें सब कुछ बाहर का जो वातावरण जो दृश्य वो दिखाई देता है, लेकिन इसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बस में। फिर कभी उसमें बस में बैठा हुआ यात्रा कर रहा है और क्या कर रहा है, ए कोल्ड विंड कीप्स बीपिंग एंड स्लैपिंग ए कॉर्नर ऑफ द टारपोलिन एट योर एल्बो। जब बस चलती है तो वो सीट के जो विंडो होती है उसके बगल में बैठा हुआ होगा, क्योंकि हमें इस लाइनों से पता लग रहा है, और हवा चल रही है और हवा जो चल रही है तो नीचे का जो कोना है तिरपाल का वो क्या हो रहा है, एक कोल्ड विंड कीप्स बीपिंग, एक ठंडी हवा ऐसे लग रही है जैसे वो चाबुक मार रही है, एंड स्लैपिंग चाटा मार रही है, एक कॉर्नर ऑफ द टारपोलिन तिरपाल के एक कोने में एट योर एल्बो तुम्हारी कोहनी से, अर्थात जो तेज हवा है वो पर्दे से टकरा रही है और वो जो पर्दा है फिर उसकी कोहनी से टकरा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो पर्दा उसकी कोहनी को चाटे मार रहा है या उस पर चाबुक मार रहा है। यू लुक डाउन द रोरिंग रोड, यू सर्च फॉर साइन ऑफ डे ब्रेक इन। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बस है उसमें जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं और उन शीशों के स्थान पर तिरपाल लगाया गया है, जिसके कारण पूरी बस में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है कि भाई बाहर सूर्योदय हो चुका है, बाहरी वातावरण दिखाई नहीं देता है। तो यू लुक डाउन द रोरिंग रोड, तो तुम किसको देखते हो, रोरिंग रोड। यहाँ पर जो रोड की जो हालत है वो भी बस के समान है, अर्थात रोड भी बड़ा उबड़ खाबड़ है और आप ढूंढते हो फॉर साइन ऑफ डे ब्रेक इन कि आपको कोई सूर्योदय सुबह होने का कोई संकेत मिल जाए। वैसे ऑलरेडी सूर्य हो चुका है, लेकिन तिरपाल के कारण बस में कहीं से भी सूर्य की जो किरणें हैं वो नहीं आ पा रही है। बहुत लिटिल लाइट स्पिल्स आउट ऑफ द बस, कि कुछ जो प्रकाश है वो बस में फैल जाए। स्पिल्स आउट माने फैलना, लेकिन तिरपाल के कारण कहीं से भी सूर्य की जो किरणें नहीं आ पा रही है। योर ओन डिवाइडेड फेस इन ए पेयर ऑफ ग्लासेस
ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज इज ऑल द कंट्री साइड यू गेट टू सी। अब कवि कहना चाह रहा है कि कहीं उस तिरपाल में कोई छेद है और उस छिद्र के से जो प्रकाश आ रहा है वो एक वृद्ध व्यक्ति ने जो चश्मे पहन रखे हैं उस पर पड़ रहा है। तो उसमें जब चश्मे में आप झांकते हो तो योर ओन डिवाइडेड फेस इन ए पेयर ऑफ ग्लासेस, तो आप महसूस करते हो कि आपका जो चेहरा है वो विभाजित जैसा महसूस करते हो इन ए पेयर ऑफ ग्लासेस, चश्मे में। ऑन एन ओल्ड मैन्स नोज, जो एक वृद्ध व्यक्ति की नाक पर, अर्थात आपको पता है बुढ़ापे में जो चश्मा है वो फिट नहीं बैठता है, नाक पर रहता है, उसमें आप अपने चेहरे को विभाजित होता हुआ देखते हो। इस ऑल दी कंट्री साइड यू गेट टू सी, और इसी में से तुम बाहरी जो दृश्य है, कंट्री साइड माने बाहरी जो दृश्य है उसको देखते हो। यू सीम टू मूव कंटिन्यूअली फॉरवर्ड, और तुम महसूस करते हो कि टू मूव कंटिन्यू फॉरवर्ड, कि तुम लगातार रूप से सतत रूप से आगे बढ़ रहे हो टुवार्ड्स ए डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान की ओर। जस्ट बियॉन्ड दी कास्ट मार्क बिटवीन हिज आईब्रोज, जस्ट बियॉन्ड किसके परे, कास्ट मार्क यहाँ पर तिलक, बिटवीन हिज आईब्रो, आईब्रो माने होती है भौं, जैसा कि वृद्ध व्यक्ति के चश्मे में वो सब कुछ देख रहा है और उस वृद्ध व्यक्ति ने चश्मा लगा रखा है और उसने क्या तिलक लगा रखा है, और उस तिलक से परे आप महसूस करते हो कि आप लगातार रूप से आगे बढ़ रहे हो अपने गंतव्य स्थान की ओर। आउटसाइड, बाहर, द सन हैज राइजन क्वाइटली, और उसी में महसूस करते हो, चश्मे में ही महसूस करते हो कि बाहर जो है सूर्य पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उग चुका है, हैज राइजन क्वाइटली। इट एम्स थ्रू एन आईलेट इन द टारपोलिन, और ये आपको किस में से दिखाई दे रहा है, तिरपाल में जो एक हल्का आईलेट माने हल्का सा जो छिद्र हो रहा है उसमें से। एंड शूट एट द ओल्ड मैन ग्लासेज, जो किस पर पड़ रहा है, वृद्ध व्यक्ति के चश्मों पर, उसमें से आप उससे महसूस कर सकते हो कि बाहर जो सूर्य उदय है वो अच्छी तरीके से हो चुका है। ए sword of sunbeam comes to a rest gently against the driver's right temple, और एक चीरती हुई, sword of माने चीरती हुई जो सूर्य की जो किरण है, सनबीम है, वो comes to a rest gently against, वो किस पर पड़ती है, ड्राइवर्स राइट टेम्पल, ड्राइवर की दाहिनी कनपट्टी पर। देन सीम्स टू चेंज डायरेक्शन, और उससे फिर आपको महसूस होता है कि जो बस है वो मुड़ चुकी है, अर्थात ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो चेंज कर ली है, बदल ली है। एट द एंड ऑफ द बम्पी राइड, और अंत में इस दुखद आपकी जो यात्रा है उसमें विद योर ओन फेस ऑन आइदर साइड, व्हेन यू गेट ऑफ द बस, जब तुम बस से उतरते हो तो अपनी दोनों तरफ चेहरे से देखते हो कि डोंट स्टेप इनसाइड द ओल्ड मैन्स हेड, कि गलती नहीं कर बैठे, अर्थात ऐसा न हो कि आप कहाँ उस वृद्ध व्यक्ति के सिर पर क्या रख दो, कदम रख दो, क्योंकि आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी तरीके से अंधा है, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है उस वृद्ध व्यक्ति के चश्मों में से होकर दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो कविता है कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।